Okay. All right. Okay. Only the host can share the meeting. Well. ठीक है। ऑलराइट, सो कल हम लोगों ने राउल्स लॉ देखा था। मैं एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ, कल का क्विक रिवीजन कि हमने कल किया क्या है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिबिलिटी को ही कंटिन्यू किया। सॉलिबिलिटी में आप लोगों ने लिक्विड इन लिक्विड देखा और गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये सारे तीनों टाइप के हमने सॉल्यूशंस देख लिए। अच्छा, उसके बाद कल हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस देखा था, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था व्हाट विल हैपन इफ द गैसेस चेंज, व्हाट विल हैपन बाय द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों की वजह से क्या इफेक्ट आने वाला, ये सब चीजें कल हम लोगों ने देखी है। Then we moved on to Henry's law, which states that partial pressure is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. उसके बाद KH यानी कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट हम लोगों ने देखा था, और इसका SI यूनिट भी हम लोगों ने बोला था कि दिस इज नथिंग बट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। जो यूनिट प्रेशर का होगा वही सेम यूनिट KH का होगा, जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और क्योंकि ये जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx, तो ये ओरिजिन से पास होगा, और बाकी आपको ग्राफ रीड करना तो आ ही गया है। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर था और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है, बिकॉज ये क्वेश्चंस में आता है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पक्का आएगा क्वेश्चन, मेरी तरफ से गारंटीड है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, या फिर आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, और उसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यू माइट हैव टू एक्सप्लेन। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वेपर प्रेशर। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर के ऊपर किस चीज का इफेक्ट आ सकता है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ एडिंग सॉल्यूट, जिसमें याद है मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग एक सिंपल प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो सरफेस के ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स है, तो प्रेशर ज्यादा होगा। और दूसरा हमने देखा था कि अगर हमने सॉल्यूट मिला दिया विच इज नॉन वॉलेटाइल, तो अभी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ही अपने पास अवेलेबल नहीं है सॉल्वेंट के, तो प्रेशर भी उसका कम हो जाएगा। ये वाला डायग्राम अगर आपको याद हो तो। देन वी मूव्ड ऑन टू राउल्स लॉ, और उसका एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोगों ने किया था। अच्छा, इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन भी किया था, और फाइनली हम लोगों ने ये देखा था दैट द टोटल प्रेशर पीटी इज इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट टाइम्स XB। XB क्या है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है, आप लोग लिख लेना प्लीज, जिसने ये डेरिवेशन लिखी हुई है लास्ट में, प्लीज ये चीज लिख लो। यहाँ हिंदी में लिखना, यहाँ नोटिस करो कि इक्वेशन में सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन नहीं है। लिख लो इसको, हिंदी में लिखना ताकि याद रहेगी। सर, हाँ बेटा, इधर XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देख एक्चुअली में जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये वाला, ये 2 लिक्विड्स को मिला के कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन है XA, और कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन है XB। तो हमने रिलेशन में ये शो कर दिया है कि पूरी रिलेशन में आप या तो XB लेके चल सकते हो या XA लेके चल सकते हो, दोनों को एक साथ लेके चलने की जरूरत ही नहीं है। विच मींस हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया है, नहीं तो क्या करना पड़ता हमको XA भी निकालना पड़ता और XB भी निकालना पड़ता। अभी हमने किसी भी एक को गायब कर दिया और XB के ऊपर ही डिपेंड कर रही चीजें। सो जनरलाइज तो ये है, बाकी स्पेशल कंडीशन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है।
आप लोग इसको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड करो, आप लिख सकते हो वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा भी लिख दो नीचे, सॉल्यूट के बेसिस पर भी आप इसको वो कर सकते हो। लिख लिया? चलो मुझे बताओ अभी यहां तक कोई डाउट है क्या? राही? नहीं। आर्यन, आकाश में हो गया ये वाला टॉपिक? हाँ सर। ओके ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक डाल मतलब ये टॉपिक डालने की जरूरत नहीं है, लिखना मत इसको, जस्ट इस बार देख लो इसको, सिर्फ देख लो इसको, ठीक है? क्योंकि ये कहीं पर पूछा नहीं जाएगा कि ये रॉल्स लॉ सच में स्पेशल केस होता है कि हेनरीज लॉ का। अब देखो हेनरीज लॉ जब हमने डिफाइन किया था, हेनरीज लॉ डिफाइन करते हैं इस तरीके से, P इज इक्वल टू के एच एक्स है। और जब हमने राउल्ट्स लॉ डिफाइन किया है तो हमने बोला है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्योर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन, है ना? प्योर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या मिलता है? लेफ्ट हैंड साइड में तो पार्शियल प्रेशर सेम ही है, बट जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट था उसकी जगह पर हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट का या प्योर लिक्विड का प्रेशर लिख दिया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग के एच। बाकी एक्स तो एक्स ही रहेगा यहाँ पर। So that is why we can say कि Raoult's law is actually a special case of Henry's law, जहां पर Henry's law constant turns out to be P naught। इतना सा डिफरेंस है इसका। अब अगर आप इसमें कंपोनेंट्स यूज करते हो, मान लो मैंने एक कंपोनेंट यूज किया 1, दूसरा यूज किया 2 और तीसरा यूज किया 3, सो आप बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्योर लिक्विड का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। फिर आप बोल सकते हो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। फिर इसके लिए बोल सकते हो P3 इज इक्वल टू P3 नॉट X3। मेक सेंस? Yes or no, guys? Yes, Let's sir. say there are three liquids. Let's say there are three liquids. तीन liquids हैं, liquid 1, liquid 2 and liquid 3। तीनों liquids को आपने मिला दिया। मान लो ये तीन कंटेनर अपने पास में, ऐसे एक कंटेनर जिसमें लिक्विड 1 भरा हुआ है, दूसरा कंटेनर जिसमें लिक्विड 2 भरा हुआ है, और तीसरा कंटेनर है जिसमें अपन ने लिक्विड 3 भरा हुआ है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? तीनों लिक्विड को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया ऐसे करके। तो अब इस कंटेनर के अंदर लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, मान लो ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे ये वाले सॉलिड वाले, और लिक्विड सी के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड 3 के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं ये वाले। अब प्रेशर जो आएगा ना, टोटल प्रेशर, वो इन तीनों लिक्विड्स की वजह से आने वाला है, किसी भी एक लिक्विड की वजह से प्रेशर नहीं आने वाला। ये तीन चीजें मिलाई ना आपने इसमें, तो तीनों की वजह से प्रेशर आएगा। सो जो टोटल प्रेशर होगा, आप बोल सकते हो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू द फर्स्ट लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू द सेकंड लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू द थर्ड लिक्विड। और फिर क्या करना है, यहाँ पर आपने रिलेशन बनाया हुआ ही है राउल्ट्स लॉ से, उसको फटाफट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो PT इज इक्वल टू P1 की जगह पर आप ऊपर से क्या लिखोगे? P1 नॉट X1। P2 की जगह पे लिखोगे P2 नॉट X2, और P3 की जगह पे लिखोगे P3 नॉट X3। बस इतना सा काम है अपना। क्वेश्चंस में ऐसे ही आएगा और ऐसे ही करना हम लोगों को, ठीक है? लॉजिक ये रहना चाहिए कि टोटल प्रेशर वो सारे के सारे लिक्विड्स की वजह से आने वाला है। आई होप दिस मेक सेंस गाइस, ठीक है? चलो अभी जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं आप लोगों को, टॉपिक डालोगे आप लोग फटाफट, आइडियल सॉल्यूशंस। स्टार डाल के लिखो आइडियल सॉल्यूशन। सर हाँ, मेरे नोट्स हेनरीज लॉ से बाकी है। हेनरीज लॉ से बाकी है? हाँ सर। तो उसके आगे कल मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी उसको तो तूने छुआ नहीं होगा। नहीं सर। वही है ना, हम लोग कोटा फैक्ट्री देखते हैं लेकिन जीतू भैया को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है कि नहीं शर्मा जी? नहीं सर, देखा ही नहीं मैंने। और फिर रोते हुए जीतू भैया के पास ही आते हैं। तो भाई जितना बोलता हूं उतना कर लिया करो टाइम से। टाइम इज प्रेशियस गाइस। अब मैं बिल्कुल टाइम हमको भी नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं मिलने वाला। अब आपको एकदम रिग्रेस होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं अपने पास में।
सो टाइम से चीजें खत्म करना शुरू करो, क्योंकि और बहुत रिगरस होने वाला है अभी। और एक किताबें, 2-4 किताबें और मैं सजेस्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं रेगुलर चेकिंग भी करूंगा, वो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए होगी। तो आप समझ लो आपकी लाइफ अब सीधी नहीं होने, मतलब इजी नहीं होने वाली है। चलो एनीवेज, आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक काम करो, उसको पिन पेज पे लिख ले और उसके बाद में अटैच कर लेना, पर Okay. रफ में मत करियो, सीधा फेयर में करना है अब। Okay. चलो, और एक आइडियल सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ इसको। लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड। ठीक है, एक सेकेंड। चलो देखो, सो बात हो रही है आइडियल सॉल्यूशन की। आपके हिसाब से वो क्या कहने की कोशिश करना चाहता होगा? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी एन आइडियल सॉल्यूशन? क्या लगता है आपको, क्या होता है आइडियल? प्योर सॉल्यूशन। प्योर सॉल्यूशन, ओके, प्योर सॉल्यूशन। एनीथिंग एल्स? कंप्लीट सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन कंप्लीट सॉल्यूशन? मतलब बेटा, मतलब पूरी तरीके से ऐसे हो जाना उसका। ओके, कंप्लीटली डिसॉल्व जिसको बोलते हैं, ऐसा है ना, सॉल्ट वाला। हाँ। ठीक है, और क्या, और बताओ। भाई राही, मिस्टर राही, क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल सॉल्यूशन? यही प्योर सॉल्यूशन। प्योर सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे। या आइडियल मतलब आदर्श सॉल्यूशन, उसके जैसा कोई सॉल्यूशन नहीं है पूरी दुनिया में। बट डू यू थिंक आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं नॉट सर। पॉसिबल। यस, वेरी नाइस। सो जो आप लोगों ने बोला प्योर सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये जस्ट एक पार्ट है आइडियल सॉल्यूशन का, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्टली अगर हम इसको देखेंगे तो इसको समझना पड़ेगा हमको आइडियल सॉल्यूशन को पहले, और उसके बाद इसका डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करेंगे। सो लेट्स से गाइस वी हैव टू लिक्विड्स, मेरे साथ में डायग्राम बनाते जाओ। लेट्स से वी हैव टू लिक्विड्स। एक है अपने पास, लेट्स से लिक्विड नंबर 1, ए लिक्विड बोल देते हैं उसको, बना लेना इसको साथ साथ में। और दूसरा है अपने पास लिक्विड नंबर बी। बहुत ध्यान से समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और इसको ऊपर से क्लोज भी कर दो। पंखा चलाओ कोई। एक्सक्यूज मी। ना खबर अपनी रही ना रहा। ठीक है, चलो देखो, सो ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को गाइस, क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हमको काम आने वाला है। क्या है कंसेप्ट, जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग। भाई अपने पास अगर सिर्फ सॉल्यूशन ए है या लिक्विड ए है, तो उसमें सिर्फ लिक्विड ए के पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ या ना बोल सकते हम लोग इसमें? हाँ।
अगर सिर्फ लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स है तो जो प्रेशर होगा वो भी सिर्फ लिक्विड ए की वजह से होगा। यहाँ वाला जो प्रेशर होगा उसको हम लोग PA0 बोलेंगे क्योंकि ये प्योर लिक्विड का है, दिस इज कॉल्ड PA0। और जो बी मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज मैं उसके मॉलिक्यूल्स को रेड से डिनोट कर देता हूँ, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके रेड कलर के रहेंगे बी के, और जो प्रेशर रहेगा वो ऑब्वियसली बी के मॉलिक्यूल्स का रहेगा सिर्फ। दैट मीन्स जो प्रेशर है यहाँ पर वो बन जाएगा PB0 क्योंकि प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, सॉरी। अब ये जो लिक्विड्स अपने पास हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरैक्टिव बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो मैं एक मॉलिक्यूल को A से डिनोट करता हूँ, दूसरे मॉलिक्यूल को भी मैं A से डिनोट करता हूँ, इन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को मैं ऐसे डैश लाइन से डिनोट कर सकता हूँ क्या? हाँ है ना? सो जो इंटरैक्शन हो जाएगा, जो इनके बीच का इंटरैक्शन होगा वो होगा AA टाइप इंटरैक्शन, AA type interaction. Now, if just focus on this, if this interaction, ये जो interaction है बेटा, अगर ये interaction weak है, if this interaction is weak, what do you think will be the effect on the pressure? Pressure पे क्या effect है? कम होगा प्रेशर। कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा सर, कम प्रेशर में जल्दी से टूट जाएंगे। हाँ कम होगा। आप बोल रहे हो प्रेशर कम होगा और मैं बोलता हूं प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सर उनके बीच में बॉन्ड्स उनके बहुत वीक होंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड यश। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स है वो तो वीक है, और वीक बॉन्ड तो आसानी से टूटता है। जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी वो मॉलिक्यूल हवा में आएगा, यानी कि वो प्रेशर इंक्रीज कर देगा कि नहीं करेगा? अग्रीड? यस। यस और नो गाइस? भाई मान लो अपने पास ये दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच का एक बॉन्ड है, बॉन्ड वीक है तो जल्दी से टूटेगा, जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी मॉलिक्यूल हवा में आया, जितना जल्दी मॉलिक्यूल हवा में आएगा उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा उसका। सो द पॉइंट इज कि ये जो इंटरैक्शन है अगर ये वीक है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं, अगर इंटरैक्शन वीक स्ट्रांग हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, है कि नहीं है? यस। गुड, ग्रेट। युवराज समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? हाँ सर। ओके, नाइस। सेम चीज हम बी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना, बी में भी वैसे ही रहेगा, बी टाइप इंटरैक्शन रहेंगे, तो हम बोलते हैं यहाँ पर बी टाइप इंटरैक्शन, बी टाइप इंटरैक्शन। क्लियर है गाइस? नाउ नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा एक बार इसके लिए। सो आपने ए टाइप इंटरैक्शन देख लिया, आपने बी टाइप इंटरैक्शन देख लिया, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। लेट्स सपोज आपने उन दोनों लिक्विड्स को कर दिया मिक्स। नाउ बोथ द लिक्विड्स आर मिक्स्ड, दोनों लिक्विड को आपने मिला दिया है ऐसे करके। यार जब दो लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर ए टाइप के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई? यस। हो गए सर। अच्छा अभी समझना जरा, पहले हमने क्या देखा था? सिर्फ ए और ए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे थे। हमने देखा था बी और बी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे थे। बट यार जब सॉल्यूशन में आएगा तो ए और बी ये दोनों भी तो बॉन्ड बनाएंगे, तभी तो सॉल्यूशन में मिक्स हो गए ना दोनों। कोई चीज मिक्स कैसे होती है? जब टेम्परेरी बॉन्ड्स बन जाते हैं ए और बी के बीच में, सॉल्ट और वाटर के बीच में जब टेम्परेरी बॉन्ड्स बन जाएंगे तभी वो सॉल्यूशन बना देगा। दैट मींस देयर हैज टू बी टेम्परेरी बॉन्ड, और वो जो टेम्परेरी बॉन्ड है वो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जाएगा।
अभी आप बात करो स्ट्रेंथ की। जो स्ट्रेंथ ए टाइप इंटरेक्शन की थी या जो स्ट्रेंथ बी टाइप इंटरेक्शन की थी, जिसकी वजह से यहां पर मान लो हमको प्रेशर आ रहा था पी आई, इनिशियल प्रेशर, इनिशियली पहले का प्रेशर। अब क्योंकि हमारे पास ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन हुआ है, तो ए और बी के बॉन्ड की भी एक स्ट्रेंथ होगी, और वो स्ट्रेंथ अगर ए या बी के बराबर ही हो, तो आपको क्या लगता है जो फाइनल प्रेशर होगा, क्या वो इनिशियल प्रेशर के बराबर होना चाहिए या फिर उससे डिफरेंट होना चाहिए? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर उनका बॉन्ड टूटा है और फिर नया बॉन्ड बना है, ओके ओके, तो फिर डिफरेंट होगा। और ज्यादा या कम नहीं पता, फिर हाँ different। गुड पॉइंट। आर्यन क्या बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ स्ट्रेंथ तो सेम है सर, तो ब्रेक तो जल्दी हो जाएंगे सारे, प्रेशर सब में इंक्रीज होगा ब्रेक होने के बाद। प्रेशर इंक्रीज की बात नहीं है, अभी मैंने ये भी नहीं बोला कि वीक बॉन्ड्स है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जितनी स्ट्रेंथ ए टाइप की थी वही सेम स्ट्रेंथ है ए बी टाइप की। नाउ टेल मी कि पहले वाले प्रेशर में और अभी वाले प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा? राही बोल रहा है सर वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सर दोनों इक्वल रहेंगे इनिशियल। चार्मी बोल रही है दोनों इक्वल होंगे। और कौन है जो राही को सपोर्ट करता है? सर राही। राही, ओके, यश राही को सपोर्ट कर रहा है। हर्षिल? राही वो सर। सोने को सपोर्ट। ठीक है, राही तू चार्मी को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, करना चाहिए बिकॉज चार्मी इज करेक्ट। यार लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपके पास तीन टाइप के बॉन्ड्स मिल रहे हैं। पहले आपको मिला ए टाइप का बॉन्ड जिसकी स्ट्रेंथ थी कुछ, उसके बाद आपने देखा बी टाइप का बॉन्ड जिसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है ए टाइप के, फिर आपने देखा ए बी टाइप का बॉन्ड और जिसकी स्ट्रेंथ ए बी दोनों के टाइप के बराबर ही है। तो यार जिस स्पीड से ए टाइप का बॉन्ड टूट रहा है उसी स्पीड से ए बी टाइप का बॉन्ड भी तो टूटेगा। कुछ फास्ट थोड़ी टूटेगा ए बी टाइप का बॉन्ड, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेम ही स्ट्रेंथ है। ए टाइप के बीच में जो स्ट्रेंथ है वो ए बी टाइप के बीच में भी स्ट्रेंथ है। दोनों मॉलिक्यूल्स एक जैसे ही टूटेंगे। जब एक जैसे टूटेंगे तो मॉलिक्यूल्स हवा में एक जैसे ही आएंगे। इसका मतलब प्रेशर भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा ना, इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। कूल। अब मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। लिख लो एरो डाल के। व्हेन ए टाइप इंटरैक्शन और बीबी टाइप इंटरैक्शन is almost similar to AB type interaction, then the type of solution formed is ideal solution. उसी को ideal solution बोलते हैं. That is called an ideal solution. That is called an ideal solution. क्लियर हो गया? अभी मजा आया? हाँ सर। एक और एरो डाल के नीचे लिखोगे आप लोग, solutions that obey Raoult's law over the entire range of concentration
आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। उनको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जैसे कि अपने पास ओम्स लॉ होता है, ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, और नॉन आइडियल क्या हो जाएंगे फिर, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाले। सिंपल, लिख लिया इतना। नेक्स्ट पेज पे चलो। जैन कुछ टप्पा पड़ रहा है? यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मतलब आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेज नहीं, मेरे लिए नेक्स्ट पेज है। अब देखो, अब आपको ना राही, अब तेरे को वो समझ में आएगा जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, मोल फ्रैक्शन वाला फंडा। हर्षल तेरे को अब समझ में आएगा, चार्मी को तो समझ में आ चुका होगा। नाउ यू विल रिमेंबर दिस डायग्राम। और मैं इसके लिए थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। सब बनाएंगे मेरे साथ ये डायग्राम। सो एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देखो इस ग्राफ को कैसे रीड करेंगे और कैसे समझेंगे इस ग्राफ को। मान लो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास एक्स बी है और एक्स ए भी डिनोट कर रहे हैं हम लोग, एक्स ए और एक्स बी। आर्यन जैन, व्हाट इज एक्स ए? सर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? हाँ सर गैस। गैस, विच गैस? नो आइडिया। युवराज, व्हाट इज एक्स ए बेटा? मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑफ द मॉलिक्यूल। वेरी नाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए। गुड। सो एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक्स बी क्या हो जाएगा फिर? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, चलो देखना जरा। मान लो इनिशियली आपके पास एक सॉल्यूशन था जिसमें देयर वाज 0 अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अरे यार मीटिंग बंद होने वाली। शिट शिट, डायग्राम जाएगा। ओए जल्दी बताओ इसको सेव कैसे करूं? स्क्रीनशॉट ले ला वही। इसे ही लेना पड़ेगा यार। छोड़ो, रीजॉइन करो, वापस बनाना पड़ जाएगा। क्विकली रीजॉइन।